कैसे हैं बच्चों? बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम वसंत भाग 1 के पाठ 10 में दी गई कविता झांसी की रानी का दूसरे पद को संक्षिप्त रूप में समझेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में झांसी की रानी कविता के पहले पद्यांश को समझा था कि झांसी की रानी के बचपन और 1857 की लड़ाई में वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना उन्होंने कैसे किया, आदि बातों का जिक्र था। चलिए अब कविता के पद्यांश की तरफ आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे ये उसके प्रिय खिलवाड़। इसका भावार्थ है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो कि इस पद्यांश में बताना चाहती हैं कि झांसी की रानी को ये कहना मुश्किल है कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। मानो ऐसा प्रतीत होता था कि वीरता ने स्वयं जन्म ले लिया हो। लक्ष्मीबाई के बचपन से ही उनके प्रिय खेल थे नकली युद्ध व शत्रु को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना। इस तरह के खेल उन्हें पसंद थे। लक्ष्मीबाई के इन प्रिय खेलों को देखकर मराठे बहुत ही पुलकित अर्थात प्रसन्न हो उठते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी झांसी की रानी दुर्गा माँ की पूजा और आराधना करती थी। झांसी की रानी बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थी। उनमें वीरता के गुण बचपन से ही झलकते थे। बुंदेले हर बोले झांसी की रानी की वीरता की कथा वो गा गा कर हर जगह सुनते और सुनाते थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभंट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पद्यांश में लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन करती हैं। वो कहती हैं वीरता के गुणों से भरपूर रानी का विवाह खुशी खुशी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं राजमहल में बधाई के गीत गाए गए, चारों तरफ खुशियां मनाई गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में चित्रा और अर्जुन के विवाह को उदाहरण देकर कवयित्री बताती हैं मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो, शिव ने भवानी को। सुभद्रा कुमारी चौहान जी पद्यांश में बार बार यही कहती हैं बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने झांसी की रानी की वीरता के कथा और कहानी किस्से सुने थे। अभी तक के पद्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने यही बताया है कि झांसी की रानी को बचपन में किस तरह के खेल पसंद थे। फिर जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह किस राजा से हुआ था, किसे देखकर मराठे पुलकित हुए और क्यों, ये सब हमने आज के वीडियो में जाना। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप ढूंढ लेंगे। अगले वीडियो में हम झांसी की रानी के अगले पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे जिसमें झांसी की रानी के पति गंगाधर राव की अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली छटा कैसे छाने लगी, इस बात का वर्णन होगा। तब तक अभ्यास आप करते रहिए, अपना ख्याल भी रखिए, सीखते रहिए।